Hello students, I hope you all are all well. Class 12th Maths Chapter Matrix. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऑपरेशन और अब हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स को सीखेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स से कुछ और सम सीखेंगे। तो आज मैंने पहला सम लिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट। और मैट्रिक्स 2 into 2 की है 1, 3, 2 और 7। तो प्रोसीजर इसका आपको पहले भी बताया गया है। तो सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स का एक नाम रख दिया A। लेट A इक्वल टू 1, 3, 2 and 7। वी नो दैट A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हम जानते हैं A इनवर्स माने 1/A। तो A को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो A इक्वल टू हो गया IA। सो नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ A जो दिया हुआ है 1, 3, 2, 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होगी 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 इंटू A। तो सबसे पहले हम अपना ऑपरेशन यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। हमने देखा कि ये 2, इस 2 को 0 कैसे बनाएं। तो ये रो 1 है, अगर इस रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे तो 0 बन जाएगा। तो ये हमने लिखा रो 2 डैश रो R2 माइनस 2R1। तो 1, 3 रो 1 वैसे ही रखी गई, 2 का मल्टीप्लाई करके हमने 2 माइनस 2 हो गया, ये 3 2 या 6 हो गया, 7 माइनस 6। यहाँ भी वही किया हमने, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 0 माइनस 2 हो गया 1 1 इंटू A। तो ये सॉल्व हो क्या गया 1, 3, 0 और 1, 1, 0 माइनस 2 और 1 इंटू A। अब देखिए हमें इस 3 को भी 0 बनाना है। 3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर देंगे। तो मतलब R2 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, फिर R1 में से माइनस कर देंगे। तो ये लिखा R1 डैश R1 माइनस 3R2। तो ये क्या हो गया 1, क्योंकि 0 में 3 का मल्टीप्लाई 0 ही रहता है। तो 1, 3 माइनस 3, 0 और 1, और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 हो गया, क्योंकि माइनस लगा है तो प्लस हो गया 6 आ गया। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होकर माइनस 3, 0 माइनस 3 इधर आ गया, माइनस 2 और 1। तो हो गया 1, 0, 0, 1, 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1 इंटू A। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये वो दोनों मैट्रिक्स हैं जिनको प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यही अपना A इनवर्स है, जैसा अपना रूल्स के अकॉर्डिंग। तो A इनवर्स इक्वल टू होगा 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। यही अपना आंसर है। अब हम एक और सम लेंगे। इस सम में फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज एग्जिस्ट 3, 1, 5 और 2। ये एक मैट्रिक्स है 2 into 2 की। इस मैट्रिक्स को हमने कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और कॉलम से अकॉर्डिंग अभी हमने रो को लेकर के सॉल्व कर किए, हमने 2-3 मैट्रिक्स सॉल्व की थी इनवर्स के लिए। अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स लेंगे। हम सबसे पहले अपना वही काम है, इस मैट्रिक्स का एक नाम रख देते हैं A। लेट A इक्वल टू 3, 1, 5 1 2। और हमको मालूम है A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो A इनवर्स को वहां शिफ्ट कर दिया तो A इक्वल टू I आ गया। A की वैल्यू रख दी हमने 3, 5 1 और 2, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1, 0, 0 1 इंटू A। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इस जगह पर 1 लाने के लिए हमें क्या करेंगे, कॉलम 2 में 2 का मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में से माइनस कर देंगे। तो वही लिखा है कॉलम 1 डैश कॉलम 1 माइनस 2C2। तो 3 माइनस 2 और 5 माइनस 4, 3 माइनस 2, 5 माइनस 4, 1 और 2 ये वैसे ही रहेगा 1 और 0, 2 का मल्टीप्लाई करके 0 में से 2 माइनस हो गया 1 और 0। तो 3 माइनस 2 गया 1 आ गया, 5 माइनस 4 गया 1 आ गया, 1 है 2 है, 1 2 माइनस 2 और 1। अब इसके बाद हमने क्या देखा, इस जगह को हमें 0 बनाना है। ये यहाँ पे 0 बनाना है जो हमारा काम है, और इस जगह को भी 0 बनाना है। ये दोनों हमारे काम रह गए हैं अभी, और 2 की जगह 1 आना चाहिए। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को हम कॉलम 2 में से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 0 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा। C2 डैश C2 माइनस C1। तो वही किया हमने, 1 इधर आकर के माइनस हो गया, 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1। तो अब अपना, और यहाँ पर अपना क्या हो गया 0 माइनस 1 और 1 माइनस माइनस 2।
तो 0 -1 -2 और ये हो गया, तो अपना यहाँ पर आ रहा है 1 1 0 1 1 -1 -2 और 3 × a। अब देखिए, अब हमारा केवल काम है कि इस जगह को 0 बनाना। तो 0 बन जाएगा अगर हम C1 में से C2 को माइनस कर दें, ठीक है, C1 डैश C1 माइनस C2, तो ये हो गया 1 - 0 0 1 - 1 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि -1 है, यहाँ के प्लस का हो जाएगा 1 + 1 -1 -2 -3 और 3। तो फाइनली अपना यहाँ पर जब अपना ये 0 आ चुका, 1 0 0 1 आ चुका है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो ये दोनों वो मैट्रिक्स हैं जिनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये अपना A इनवर्स है। तो ये आ गया 2 -1 -5 और 3, तो ये अपना A इनवर्स है। एक और सम मैंने लिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 6 -3 -2 और 1 इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो A इनवर्स मालूम करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को एक नाम दे दिया, A = 6 -3 -2 और 1। हम जानते हैं A × A इनवर्स = आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, सो A = हो गया I × A। 6 -2 -3 1 1 0 0 1 × A, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अपना काम क्या हो रहा है कि C2 में 2 का मल्टीप्लाई करके C1 में प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 0 बन रहा है। C2 डैश C1 + 2C2, तो 6 में से 6 गए 0 -2 + 2 -3 1 1 0 0 2। तो यहाँ हमने देखा कॉलम 1 0 बन गया है। जब भी हमारा कॉलम 1 या कॉलम 2 या कॉलम 3 0 बन जाता है, या R1 या R2 या R3 0 बन जाता है, तो इसका मतलब है कि इसमें A इनवर्स नहीं निकलेगा। तो ये नहीं निकलेगा। Here C1 all elements are 0, so A inverse not exist। जब भी हमारा कॉलम 1 या कॉलम 2 या रो 1 रो 2 या रो 3 ऐसा अगर 0 बन जाता है तो A इनवर्स नॉट एग्जिस्ट रहेगा। अब हमने एक और सम लिया हुआ है, ये 3 × 3 मैट्रिक्स का है। फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। और ये सम क्या हुआ है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0। और इसको हम लोग वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने किया है। आप प्रीवियस सम्स को सबसे पहले हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का एक नाम रख दिया। मैट्रिक्स का नाम क्या है, हमने रखा है A। लेट A = दिस मैट्रिक्स, और हम वी नो दैट A × A इनवर्स = I होता है, तो I = IA हो गया। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि 3 × 3 की है, तो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं × A। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया इसमें, यहाँ पर देखा हमने -3 है, अगर -3 में +3 कर दें तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो वही कि हमने R2 डैश R2 + 3 R1, R1 में 3 का मल्टीप्लाई किया सब में, और R2 में से ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 1 3 -2 -3 का मल्टीप्लाई वो +3 हो गया, 3 3 = 9 0 + 9 हो गया, -5 पहले से 3 2 = 6 हो गया, प्लस का साइन है तो ये माइनस का 6 हो गया। 1 0 0 3 का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया 0 1, तो ये आ गया 1 3 -2 0 9 -11। अब हमने क्या देखा, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है 0। 2 को 0 बनाने के लिए R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर लेंगे। तो वही कि R3 डैश R3 - 2 R1, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ माइनस किया, 2 - 2 हो गया, 5 - 6 हो गया, 0 + 4 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 0 0 3 1, ये पुराना है। अब हमने क्या किया था, 1 का 2 का मल्टीप्लाई का माइनस किया था, 0 - 2 0 और 1 आ गया। अब देखिए, अब हमने क्या किया, इस जगह पर यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, 3 है 2 है। अब हमारा काम क्या है, केवल डायगोनल में 1 1 लाना है और बाकी सारी एलिमेंट 0 हो जाने चाहिए। यहाँ भी 0 आ चुका है, यहाँ -1 आ चुका है। अब इस जगह को 0 बनाने, क्योंकि यहाँ -1 है, यहाँ 0 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करके
प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो वही हमने किया R1 डैश R1 प्लस 3 R3, तो 1 तो क्या 0 है, 0 का 3 का मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 माइनस 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई के ऊपर 3 माइनस 3, 4 3 जा 12 माइनस 2 प्लस 12, तो 0 9 माइनस 11 0 माइनस 1 4। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3 2 या 6, तो 1 माइनस 6 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो इसको मतलब ही नहीं है, यहाँ 3 1 जा 3, तो 0 प्लस 3 आ गया, 3 1 0 माइनस 2 0 1। 3 का मल्टीप्लाई R3 में किया है, फिर R1 में से माइनस किया अपन ने, प्लस किया है, तो अपना आ गया फाइनली 0 1 10 0 9 माइनस 11 0 माइनस 1 4। अब 1 0 0 हो चुका है, यहाँ पे 0 आ चुका है, या 9 है या माइनस 1 है, 4 माइनस 1, यहाँ पे 10 आ चुका है। अपना काम है इस जगह पे 1 लाना। 1 लाने के लिए 9 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 8 का मल्टीप्लाई अगर हम R3 में कर दें फिर R2 में से माइनस कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वही किया हम लोगों ने, R2 डैश R2 प्लस 8 R3, तो 1 0 10 हो गया, 0 9 माइनस 8, 8 का मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर 1 की जगह, तो माइनस 8 और 11 प्लस 8 4 जा 32, 11 प्लस 32 0 माइनस 1 और 4 आ गया। यहाँ पर भी हो गया माइनस 5 0 3 3 3 2 जा 8 2 जा 16, 3 माइनस 16 आ गया। 1 0 का मल्टीप्लाई तो वही 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पर 8 आ गया, तो 3 माइनस 16 1 0 प्लस 8 माइनस 2 1 और 0। तो ये अपना हो गया 1 0 10 0 1 21 0 माइनस 1 4 माइनस 5 0 3 माइनस 13 0 8 माइनस 2 1 और 0 और 1। अब इसके बाद ये अपना आगे चलेगा 0 1 10 0 1 21 0 माइनस 1 4 माइनस 5 0 3 माइनस 13 1 8 माइनस 2 0 और 1 आ गया इंटू ए। अब हमको 1 जो दिया हुआ है इस 1 को 0 बनाना है। 1 अगर ये 0 बन जाएगा तो अपने क्या है मैक्सिमम, अपना मैक्सिमम क्या है, डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट 0 बनाने, तो ये तभी 0 बन पाएगा जब अपन R2 को यहाँ प्लस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो वही किया R3 डैश R3 प्लस R2, तो 1 0 10 हो गया, 0 1 21 0 माइनस 1 प्लस 1 4 प्लस 21, माइनस 5 0 3 माइनस 13 1 8 माइनस 2 और ये 13 यहाँ पे आ गया, 0 प्लस 1 8 प्लस 1 प्लस 8। तो यहाँ पर अपना क्या हो गया है 0 1 10 0 1 21 0 0 25 25 इस जगह पे बन जाएगा, इधर माइनस 1 0 3 माइनस 13 1 8। अब अपने को क्या करना है, ये यहाँ पर 25 0 0 25 बन रहा है तो 25 को भी हटाना है। 25 तभी हटेगा जब हम 25 को डिवाइड करते हैं, तो वही लिखा हमने R3 डैश R3 इंटू 1/25। 25 का डिवाइड थर्ड रो में हम कहीं करना पड़ेगा, तो ये 25 हट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। नई मैट्रिक्स हो रही है 0 1 10 0 1 21 0 0 1 आ गया, और यहाँ 1 आ गया। यहाँ पर उस 25 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, इन तीनों एलिमेंट माइनस 60 ये वाले माइनस 15/25 1/25 9/25, बाकी सब वैसे भी कैसे। अब क्या करना है अपने को, अब अपना काम है इस 10 को भी 0 बनाना है। इस 10 को 0 बनाना क्योंकि यहाँ पर 1 आ चुका है, तो 10 का मल्टीप्लाई करें माइनस कर देंगे, तो वही किया हमने R1 डैश R1 माइनस 10 R3, तो 1 0 0 1 आ गया यहाँ पर 0, क्योंकि 0 से है तो 10 का मल्टीप्लाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 10 माइनस 10 0 हो गया, 0 1 21 0 0 1 आ गया। और यहाँ पर हमने 10 का मल्टीप्लाई करके किया हुआ है R3 में, तो ये हो गया माइनस 10 का मल्टीप्लाई करें 3 2 10 अपॉन माइनस 3/5 इंटू 10 है, 5 2 10 तो 6 आ गया, इधर 2.5 आ गया, इधर ये आ गया 3 माइनस 90/25 माइनस 13 1 8 माइनस 3/5 1/25 9/25 आ गया। तो 1 0 0 0 1 21 और 0 0 1। अब इस 21 को हटाना है, 21 को हटाने के लिए क्या करेंगे, R3 में 21 का मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर देंगे, तो ये जगह भी 0 बन जाएगी। जो अपना मेन एम है कि डायगोनल 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होने चाहिए, तो वही अपन ने किया R2 डैश R2 माइनस 21 R3, तो 1 0 0 0 1 21 माइनस 21 0 0 1, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस 2/5 3 माइनस 90/25, 25 3 75 माइनस 90/25,
तो ये हो गया -15/25, तो 5 से डिवाइड किया 3 जा 5 जा गया। ऐसे ही यहाँ पर आ गया -13 + 65/5, 1 - 21/5, 8 - 189/25, -3/5, 1/25। यहाँ पर अपना एक ये अपने आ गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 1 1, और ये डायगोनल मैट्रिक्स अपनी है 1 1, डायगोनल में 1 1 1 आ रहा है। 1 - 2/5, -3/5, 2/5, 4/25, 11/25, 3 - 3/5, 1/25, 9/25 इंटू ए। तो अपना आइडेंटिटी जब जैसे ही अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो मतलब यहाँ पर जो दिया है वो इनवर्स है, इंटू ए इन दोनों का प्रोडक्ट ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। So A inverse will be 1 - 2/5, -3/5, 2/5, 4/25, 11/25, -3/5, 1/25, 9/25। तो ये था आज का सेशन। कल हम एडजॉइंट ए वगैरह निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।